हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको हम बता दें कि हमारे हिंदी का आज छठा लेक्चर है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण को। ठीक है, इसके पहले हम लोग संज्ञा सर्वनाम पढ़ ली हैं, तो इसके जस्ट बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे। और विशेषण के इस ताबड़तोड़ सेशन में हम लोग इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो जो भी मैं पॉइंट्स टॉपिक बताऊंगा वह सारे टॉपिक्स और आपका जो कन्फ्यूज़न होगा, जो भी डाउट होगा, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप सच में एक्टिव हैं CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए और चाहते हैं कि हम क्रैक कर ही लें, तो हमारी जो सेशन चल रही है, हमारे जो क्लासेस दी जा रही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको देखें और हमारे द्वारा तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, हम लोग हर चैप्टर को जब जब शुरू किए हैं उसका थोड़ा सा जो डिफिनेशन है उसको जानते हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ से तो आपकी एग्ज़ाम्स में डिफिनेशन नहीं पूछे जाएंगे, बट इसको जानना ज़रूरी है आपके लिए। बच्चे, एक बात मैं बता दूं कि क्या आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं। हमारे ग्रुप में जितने भी मेंबर ऐड हैं उनसे हम आज नोट्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट अगर जुड़े हुए हैं वह नोट्स तैयार कर ले। और आज हो गया हमारा शनिवार, कल संडे को आपका जितने भी क्लासेस चली है उस सारे के सारे MCQ फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इसके रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हम कल डाल देंगे ग्रुप में। ठीक है, तो आज आप इस क्लास को ऐसे अटेंड कीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा, सॉरी संज्ञा नहीं, विशेषण। संज्ञा तो देख लिए हैं, तो देखिए विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ कि विशेषण हम किसे कहते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आप इसके पहले संज्ञा भी पढ़े हैं और सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिमाण आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चे, आपको विशेषता समझ में आई है कि विशेषता आखिर किसे कहते हैं। देखिए, मैं बता दूं, विशेषता मतलब यही होता है कि आपके बारे में जो भी, मतलब अगर हम आपको बोल दें कि आप किसी अपने दोस्त की विशेषता बताएं, यानी आप अपने दोस्त के बारे में बताएं कि उनके अंदर क्या अच्छाइयाँ है, क्या बुराई है, वो उनका कलर कैसा है, वो कैसे चीज़ों को पहनना पसंद करते हैं, पहनना, ठीक है, क्या चीज़ें खाना पसंद करते हैं, ये सारी की सारी उनकी विशेषता हो जाएगी। और वो कैसे बैठते हैं, उनकी बातचीत की शैली क्या है, उनका क्या ढांचा है, क्या बिहेव है, आप जो भी बताएंगे उनके बारे में, ये सारी चीज़ें वहीं उनका विशेषता है। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल्स के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। आसमान का रंग नीला है। देखो बच्चों, आसमान का रंग नीला है, तो यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जाती है, बताई जा रही है, तो आसमान की। ठीक है, उसकी विशेषता क्या है, तो यह जो आसमान का रंग है वह नीला है। उसकी विशेषता क्या है आसमान की, तो उसका जो रंग है वह नीला है। ठीक है, समझ गए। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे कि मोहन एक अच्छा लड़का है। क्या है, मोहन जो है एक अच्छा लड़का है। यह मोहन की विशेषता है कि वह अच्छा लड़का है। ठीक है, उसके बाद यह लड़का बहुत बुद्धिमान है। क्या है, यह लड़का बहुत बुद्धिमान है। 5 किलो दूध मोहन को दे दो। यह क्या है, 5 किलो दूध मोहन को दे दो। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। बच्चे, आपको बहुत लोगों ने बताया होगा कि विशेषण के 8 भेद होते हैं, लेकिन बट आप यहाँ पे ध्यान से सुनो और पूरे लेक्चर को देखो। ये जो क्लासेस है ज़्यादा नहीं लंबा है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट की हमारी क्लासेस होगी। आपको इसमें विशेषण के हर एक पॉइंट को मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो विशेषण है हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने, हमारे विशेषण के 4 पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से हैं, वह गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है बच्चे, क्या पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। आप समझ गए। अगर आपसे पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप लगाओगे 4। ठीक है, कितने, तो 4 लगाओगे। ठीक है, याद रखना। चलो आओ नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, देखो, गुणवाचक विशेषण। पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण। बच्चे आप ऐसा कंफ्यूज में नहीं रहना कि हम आपको गलत बता रहे हैं कि विशेषण का जो भेद होता है वह चार होता है। पहले आप देखो और अच्छे से समझो, ठीक है। चलो देखो, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप में विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो, गुण, आप गुण से समझ रहे होंगे ना। अब सोचो, इसके नाम को सोचो थोड़ा सा, ठीक है। क्या इसके नाम को तुम सोचो थोड़ा सा, क्या लिखा है? गुण। गुण लिखा है, यानी कि उनके अंदर के जो भी अच्छाई है, बुराई है, वो सारी चीज़ों को बताना, यही तो गुण है उनका, ठीक है। आप ऐसे बोल चाल के भाषा में बहुत सारे इससे रिलेटेड बातें बोली जाती है, आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। देखो, पहला है हमारा, क्या है? पहला है हमारा कि जैसे कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। क्या थे? हमारे जो कालिदास थे वो विद्वान व्यक्ति थे, यह इनका गुण है कि कालिदास जो थे वो विद्वान व्यक्ति थे। अब देखिए, वह लंबा पेड़ है, तो वह पेड़ का जो जो पेड़ दिख रहा है उसका क्या गुण है, उसके अंदर क्या गुण पाया जा रहा है? उसके अंदर यही गुण पाया जा रहा है कि वह जो पेड़ है वह लंबा है। जैसे कि आप लोग बोलते हो कि आम मीठा है, तो देखो बच्चे, आम जो है, आम के अंदर की गुणता क्या है? उसके अंदर का गुणता यही है कि वह मीठा है, ठीक है, और वह अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसने सफ़ेद कमीज़ पहनी है, ठीक है। मंजू का घर पुराना है, ठीक है। पुराने फर्नीचर को बेच दो, ठीक। ऐसे ऐसे जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे जिनके अंदर की गुणता को बताई जाती होगी, वही हमारे गुणवाचक विशेषण है। बच्चे, अगर आप लोगों ने नई बार हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस बगल के घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि इससे आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप आसानी से हमारी क्लासेस को अटेंड करें और CHS में एक सीट को सुनिश्चित करें, ठीक है बच्चे। तो चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा परिमाणवाचक, क्या? परिमाणवाचक विशेषण। तो देखो, परिमाणवाचक विशेषण, आप इसके नाम को देखो जरा, परिमाण, ठीक है। क्या बच्चे? परिमाण। आप देखो, परिमाण मतलब क्या होता है? आप, मुझे उम्मीद है कि अगर आप क्लास 8 में हो और 9th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो परिमाण का मतलब समझ रहे होंगे, ठीक है। क्या बच्चे? परिमाण का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। परिमाण, ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि परिमाण मतलब होता क्या है। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, ठीक है बच्चे। क्या होता है? मात्रा, यानी कि 1 केजी, 2 केजी, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ये सारी के सारे हमारे क्या हैं? मात्राएं हैं, ठीक है। तो आप इसको तो जान ही रहे हैं। और हमारी जो GK GS की क्लासेस चलेगी, जिसमें हम लोग फिजिक्स को और थोड़ा थोड़ा सारे चीज़ों को कंप्लीट कवर करेंगे, उसमें हम आपको मात्रा भी बताने वाले हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो धैर्य बना कर रखें, नहीं तो जानने की अपने से कोशिश जरूर करें, ठीक है। देखिए, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तौल के परिमाण की विशेषता बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखो बच्चे, अगर इसके नाम को आप याद रखते हो ना, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप इसको आराम से कर लोगे, आपको यह आराम से समझ में आ जाएगा। अब जो बच्चे इसको नोट करके यहाँ पे रटने लगेंगे, उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब परिमाण से जोड़ो, ठीक है। परिमाण से मतलब ही होता है मात्रा। तो हमारे जितने भी उसमें लिखा होगा 4 किलो दूध है, या ये लिखा होगा यह इस बोरी में 5 किलो चीनी है, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल्स में ही देख लो आप, 1 किलो घी, कम लोग, थोड़ा आटा, ये सारे के सारे परिमाण हैं। थोड़ा बोले, 2 गुना बोले, 4 गुना बोले, ये सारे के सारे हमारे परिमाणवाचक विशेषण हैं। अब देखो, हमारे परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे होते हैं निश्चित और एक होते हैं हमारे अनिश्चित। बच्चे, निश्चित और अनिश्चित को आप मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे इसके पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने बच्चे? 2 भेद। कौन कौन से? एक होता है हमारा निश्चित और एक होता है हमारा अनिश्चित। क्या क्या?
एक होता है हमारा निश्चित और एक होता है हमारा अनिश्चित। ज़रा गौर से सुनेंगे और याद रखेंगे इसको, ठीक है। क्या रखेंगे? याद रखेंगे कि निश्चित और अनिश्चित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि आखिर ये कौन कौन से होते हैं, इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, निश्चित मतलब क्या होता है? निश्चित विशेष, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब बच्चे आप बोलोगे कि सर निश्चित का मतलब बता दो। देखो बच्चे, अगर हम क्लासेस में हर एक मतलब एक ही चीज़ को बार बार उसको रिपीट करें तो हमारी क्लासेस की टाइमिंग जो होगी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अगर जो बच्चे नए हैं तो वह जो पहले वाले लेक्चर पढ़ा हुआ है उसको सीक्वेंस वे में देख लें एक बार, और ताकि उनको विशेषण अच्छा से समझ में आए, क्योंकि कहीं कहीं से देखेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आने की संभावना नहीं है। तो एक बार पहले पिछले वाले लेक्चर्स को देख लें, उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और जो बच्चे पुराने हैं वह समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। देखो, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ पर वस्तु की नाप तौल निश्चित ज्ञात होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चे, जहाँ जो वस्तु है, देखो परिमाण मतलब होता ही है नाप तौल, यानी कि मात्रा। तो देखो वस्तु का ही नाप तौल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो निश्चित ज्ञात होता है उसी को हम लोग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो 5 लीटर घी, ठीक है, क्या 5 लीटर घी या 10 किलो आलू, 2.25 मीटर कपड़ा, ठीक है, 4 किलो चावल, 1 लीटर पानी। ऐसे ही ऐसे जो निश्चित है, इसमें कोई भी अनिश्चितता नहीं है। लोग बोलते हैं 2-3 रोटी और खा लो, इसमें तो कोई निश्चित नहीं है। अब कोई बोले 2 रोटी और खा लो, तो इसमें तो निश्चित है कि हाँ भाई 2 ही रोटी खाना है। और कोई और बोले, एक आदमी और बोले कि भाई मुझे 2-3 रोटी ला कर दो, तो इसमें देखो गौर से सोचो, क्या इसमें कोई निश्चितता का ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 2-3 यानी कि 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब कोई अगर व्यक्ति बोले कि बाबू तुमको 2 रोटी खाना है, तो इसमें तो निश्चित है, फिक्स है कि 2 ही खाना है, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, ठीक। तो ऐसे ही होते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब ज़रा आइए अनिश्चित पे देखते हैं। इसको देखेंगे तो आप और ही आसानी से समझ सकेंगे। देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञान ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हम कहते हैं। क्या? जहाँ पे वस्तु का नाप तौल का निश्चित ज्ञान ना हो। यहाँ पे निश्चित ज्ञान होना अति आवश्यक है निश्चित परिमाणवाचक में, और यहाँ पे निश्चित ज्ञान ना हो यानी कि अनिश्चितता का बोध हो, उसी को हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसको? इसी को, ठीक है। देखिए, तो इसकी एग्जांपल्स कुछ कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं, हाँ चलिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देखेंगे, थोड़ा पानी। अब बताओ बाबू, थोड़ा पानी कितना हो सकता है? 100 ml भी हो सकता है, 100 लीटर भी हो सकता है, ठीक। तो ऐसा ही होता है, इसमें कोई निश्चित नहीं है। कुछ आटा, अब देखो इसमें कुछ मतलब क्या होगा यार? थोड़ा सा भी आप हाथ से निकाल कर, ऐसे बोलते हैं ना, 2 उंगली से पकड़ कर भी ले जा कर दे सकती हो, या 1 केजी भी आटा, यार इसमें तो कुछ फिक्स है ही नहीं, ठीक है। तो आप आसानी से समझो, ज़्यादा लोड लेकर नहीं पढ़ना है, आराम आराम से आप पढ़ोगे, आसानी से आप कवर कर लोगे, ठीक है। मेले में बहुत आदमी हैं। अब बताओ, बहुत आदमी हैं, इसका कोई निश्चित है? कुछ नहीं। बहुत मतलब 4 भी हो सकते हैं, 4,000 भी हो सकते हैं, 4 लाख भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत दूध, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं, हाँ, थोड़ा धन और थोड़ा नमकीन, कुछ दाल, चाय में चीनी कम है। अब कितना कम है, इसका कोई क्लियर बातें इसमें नहीं बोली जा रही, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, यहाँ देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण हमारा है। उसके बाद देखो, संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण हम लोग कहते हैं। आप इसके नाम से ही जान जाओगे कि संख्यावाचक विशेषण आखिर कहते किसे हैं। तो आप जान गए होंगे कि संख्यावाचक विशेषण आखिर किसे कहते हैं। संख्यावाचक, जिसमें संख्या की बात की गई हो, वही तो हमारे संख्यावाचक विशेषण हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू हम देखें तो मंदिर में 2 पुजारी हैं। अब देखो, इसमें 2 पुजारी मतलब ही होता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? संख्याएं। क्या हैं हमारे यहाँ? हमारे सारे के सारे क्या हैं? संख्या हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण
कहते हैं। जैसे देखो इसमें लिखा है अभिषेक दौड़ में प्रथम आया है। इस घर में 17 लोग हैं, ठीक है, 17 लोग हैं। तो देखो इसमें कन्फर्म है संख्यावाचक, यानी कि इसमें संख्या का बोध किया जा रहा है, तो यह संख्यावाचक है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित, ठीक है। संख्यावाचक के भी कितने दो भेद, एक होते हैं निश्चित और एक होते हैं हमारे क्या अनिश्चित होते हैं, क्या अनिश्चित और निश्चित। तो चलो आज आप देखते हैं इनको भी एक एक करके। निश्चित संख्यावाचक की बातें करें तो जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों के किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि की संख्या का निश्चित ज्ञात हो उसे निश्चित वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, बोला जाए कि 2 पुस्तक मेरे लिए ले आना। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। अब यहीं पे बोला जाए कि मेरे कक्षा में 40 से 45 छात्र हैं, या इसमें कोई मतलब कन्फर्म नहीं है 40 है कि 45 है या 42 है या 43 है, इसमें तो कोई कन्फर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोला जा रहा है कि 40 छात्र हैं। तो 40 छात्र हैं तो निश्चित है, लेकिन 40 से 45 बोला जाए तो ये तो निश्चित नहीं है ना। तो 42 भी हो सकते हैं, 41 भी हो सकते हैं, ठीक है। डाली पर 2 चिड़िया बैठी है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे निश्चित हैं। अब देखो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो कितने होते हैं, तो ये 6 होते हैं हमारे। अब यहाँ से देखो बच्चे, हम आपको देखो कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझा कर। देखो यहाँ इनके 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं एक एक करके हम लोग आसानी से इसको देख लेंगे और हमारा लेक्चर जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से पढ़ना, इस विशेषण को हम लोग तोड़ मड़ोड़ के रख देंगे, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। जो भी इच्छा आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहला हमारा पूर्ण संख्याबोधक निश्चित संख्यावाचक या अपूर्ण संख्याबोधक, उसके बाद क्रमवाचक, उसके बाद आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रतीकबोधक, निश्चित संख्यावाचक। तो देखो पहला देखते हैं पूर्ण संख्याबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। देखो पूर्णांक संख्याबोधक, सॉरी पूर्ण नहीं, पूर्ण, हाँ सॉरी पूर्ण नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्ण ही। पूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा होता है। क्या होता है, पूर्ण मतलब ही होता है पूरा। और पूरा और संख्या के मतलब आप समझ ही रहे हैं, पूर्ण मतलब पूरा होता है, संख्या के मतलब आप समझ ही रहे हैं, और निश्चित मतलब समझ ही रहे हैं। निश्चित क्या, निश्चित मतलब आप समझ ही रहे हैं। तो देखो इसमें आपको समझना क्या है, आपको पूरी बातें की ज्ञान है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, यही तो आपकी प्रॉब्लम है। देखो आप रटने का कोशिश करते हैं लेकिन समझने का नहीं। तो देखो हम तो हैं ना समझाने के लिए, तो ज़रा गौर से आप समझना। पूर्ण मतलब समझ गए, पूर्ण मतलब पूरा होता है, संख्या मतलब आप जानते ही हैं, निश्चित मतलब आप जानते ही हैं। तो बचा क्या, विशेषण मतलब आप जानते ही हैं, बचा क्या, आप तो सब जानते हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। क्या आप तो समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए यही समझाने के लिए तो हम आए हैं ना, यही समझाने के लिए हम आपको आए हैं आपको, ठीक है बाबू। तो टेंशन नहीं लेना। देखो हम बताते हैं, जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता चले उसे पूर्ण संख्याबोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें गणनावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। देखो पूर्ण संख्या का बोध चले बाबू, क्या, पूर्ण विशेषण का, पूर्ण विशेषता का पता चले, संख्या की पूर्ण विशेषता। देखो एक लड़का स्कूल जा रहा है, इसमें पूर्ण रूप से बताया जा रहा है कि एक ही लड़का जो है वह स्कूल जा रहा है। उसके बाद यहाँ देखो 4 आम लाओ, इसमें पूर्ण रूप से संख्या की बात की गई है, 4 आम लाओ। अगर बच्चे यहीं पे हम बोलें, अगर हम यहीं पे बोले कि बाबू 2-4 आम लेते आना मेरे लिए, ठीक है, 2-4 आम लेते आना मेरे लिए, तो क्या बताओ यहाँ पे संख्या की पूर्ण विशेषता का पता चल रहा है? नहीं, पूर्ण रूप से यहाँ पे पता चल ही नहीं रहा है। 2 भी ला सकते हो बच्चे, 3 भी इसमें आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो यहाँ पे कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि 2 लाना है, 3 लाना है, 4 लाना है, डायरेक्ट बोला जा रहा है 2 से 4। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से तो बात नहीं की जा रही है संख्या के बारे में, तो इसलिए यह पूर्ण वाचक ये नहीं होगा, पूर्णांक संख्या बोधक नहीं होगा, ठीक है, निश्चित, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, 25 रुपये दो, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स आप समझ लेना। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, अपूर्ण बोधक। अपूर्ण, अ मतलब होता है न और न मतलब ही होता है नहीं, ठीक है। देखो आधा, 1/2 आधा। पहले थोड़ा सा इसके डिफिनेशन को देख लें ताकि आपको समझ में आ सके।
जिन शब्दों से संख्या की पूर्ण विशेषता का पता ना चले। यहाँ तो पूर्ण की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण की विशेषता की बात नहीं की गई है। क्या? क्योंकि यहाँ पे अपूर्ण है। बच्चे मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। देखो एग्जाम्पल में जैसे आधा, पौने, ठीक है, पाव, सवा, ये सब आप नहीं समझ रहे होंगे। लेकिन देखो आधा किलो गेहूं दो, आधा, यहाँ पे पूर्णता की बात नहीं की गई। यहीं पे अगर लिखा रहता 1 केजी गेहूं दो तो यह चला जाता हमारा पूर्णवाचक में, लेकिन यह तो यहाँ पे तो आधा बोला गया है ना। आधा, पाव भर आलू तौल दो, देख लो, समझ लिया। चलो नेक्स्ट आते हैं क्रमवाचक निश्चित संख्या वाचक विशेषण। अब क्रम, देखो बच्चे क्रम मतलब आप समझ जाओ, क्रम मतलब आप समझ रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप तो क्रमवाचक समझ रहे होंगे। क्रम वाचक हटाओ, ऐसे डायरेक्ट लिखो आप यहाँ पे क्रम लिखो, क्या क्रम, और क्रम से समझो क्या होता है, क्रम से क्या होता है, ठीक है। तो क्रम से समझो। देखो थोड़ा सा डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। जिन शब्दों से संख्या के क्रम में आने का पता चले उसे क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क्रम मतलब होता है लगातार बढ़ना, ठीक है। जैसे 1 2 3 मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, सतवां, आठवां, चतुर्थ, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम चले पहला, दूसरा, क्रम मतलब एक के बाद एक आए, एक के बाद एक आए, ठीक है, समझ गए। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है बाबू, आराम से वीडियो को देखो, हम जो पीडीएफ देंगे एमसीक्यू क्वेश्चन उसको लगाना। और जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या इस पे और ये क्वेश्चंस, तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट होने दो। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी, आप कोशिश करोगे तो ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। आ जाओ आवृत्तिवाचक, ठीक है बच्चे। आवृत्ति, आवृत्ति मतलब होता ही है बार बार दोहराना, ठीक है, आवृत्ति। अब देखो किसी बोला जाता है किसी चीज़ की आवृत्ति हो रही है, ठीक है बच्चे। तो देखो हम पढ़ते हैं, जिन शब्दों से संज्ञा की आवृत्ति का पता चले उसे ही आवृत्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दुगुना, दुगुना, 3 गुना, चौगुना, दुगुना, ठीक है, 5 गुना, ऐसे ही, ठीक है। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। देखो गुना जिसमें लगे ना, चौगुना, जैसे आवृत्ति लगे, ठीक है। तो गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है। ऐसे ऐसे जितने भी सेंटेंस मिलेंगे आप समझ लेना, एक के सब क्या है, हमारे आवृत्तिवाचक जो है, निश्चित आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक। समुदाय, समुदाय मतलब आप समझ रहे होंगे नाम से ही, ठीक है। जिन शब्दों से संख्या में समूह या समुदाय का पता चले उसे समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखो जैसे दर्जन, 40, चालीसा, बत्तीसी, तीनों लोग, चारों घर, पांचों भाई, ऐसे ऐसे जितने भी वर्ड्स मिले, जैसे शब्द मिले, ये सब के सब समुदाय है। जिसमें समुदाय की बात की गई हो, 3-4 को मिलाकर एक बार बोला जाए, 20-25 को मिलाकर एक साथ बोला जाए, वो सारे के सारे हमारे समुदाय। अब आपसे पूछते हैं कोई कोई, अगर आप 2 भाई हो तो आपसे लोग पूछेंगे कि कितने भाई हो, तो आप बोलोगे 2 भाई। ये कितने क्या होगा, समुदाय होगा, ठीक है। 2 दर्जन केला दो, अपनी बत्तीसी बंद करो, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, समुदायवाचक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं प्रतीक बोधक निश्चित संख्यावाचक। देखो जिन शब्दों के प्रयोग से संख्या के हर एक का पता चले उसे ही प्रतीक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हर, प्रतीक मतलब होता है, मतलब आप समझ रहे होंगे ना, प्रतीक संख्या के हर एक का पता चले, मतलब एक एक करके, ठीक है। हर, प्रत्येक, हर एक, एक एक, 2-2, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, ठीक है। आप समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित देख लिए थे, अनिश्चित बाकी था। देखो जिन शब्दों से संख्या और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सब, कुछ, कई, थोड़ा, सैकड़ों, अनेक, चंद,
अनगिनत हज़ारों, जैसे एग्जाम्पल्स में कुछ देखेंगे उदाहरण में, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, इसमें तो कोई निश्चित नहीं, अनिश्चितता है, 2 भी हो सकते हैं बच्चे, 3 भी बच्चे हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो आप ऐसा ही देख लेना। संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज करो। क्या, मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज करो, क्योंकि आप आसानी से समझो इसको और ध्यान लगाकर ज़रा गौर से सुनना। देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करे, उन्हें ही संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे गाय दूध देती है। क्या, गाय दूध देती है, यह पुस्तक मेरी है, यह लड़का कक्षा में अव्वल आया, आदमी अच्छे से काम करना जानता है। मुझे उम्मीद है कि आप विशेषण को अच्छे से समझ लिए हैं और आपका विशेषण यहीं पे कंप्लीट होता है। और आज हमारा 6ठा लेक्चर था। और बच्चे, आपका जो सोशल साइंस जीके का क्लासेस है वह आपका जो सोमवार से सुबह में मॉर्निंग में चलने वाला है। अगर आपको टाइमिंग चेंज करनी होगी, मॉर्निंग में नहीं इवनिंग में ही, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मैं आपकी क्लासेस को मॉर्निंग में ही रखने वाला हूँ, एक क्लासेस मॉर्निंग में, एक क्लासेस इवनिंग में। ठीक है, तो बच्चे, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लाइक नहीं करते हैं वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसा ही पढ़ते रहिए, मन लगाकर मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़े। तो आज की इतना ही। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय बच्चों।